हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग का 6:45 बज चुका है और आपको बैकग्राउंड से तो दिख रहा होगा मैं अपने ससुराल वापस आ चुकी हूँ। मुझे आज तीसरा दिन है, मुझे 3 दिन हो गए हैं आए हुए और मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पा रही। मैं घर पर भी थी अपनी, तब भी नहीं बना पा रही थी। जैसे कि मैं आप लोगों को पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी मतलब, तो इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करती थी। जब मन होता था तो ठीक लगता था तो डाल देती थी और नहीं तो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी। और ससुराल मुझे अचानक आना पड़ा, कोई प्लानिंग नहीं था। मतलब मुझे अभी आने का, मैं लास्ट सितंबर में सोच रही थी कि सितंबर के बाद में आऊँगी और हो सकेगा तो थोड़ा और रह लूँगी, पर इतना नहीं हो पाया। मुझे अचानक से ही सुबह फ़ोन आया और नेक्स्ट डे मुझे आना पड़ा। फिर मैं आ गई, पर मैंने सोचा चलिए कुछ नहीं, आना तो है, आज नहीं तो 15 दिन बाद आना पड़ेगा। मायके में किसका गुजारा हो सकता है, किसी के नहीं, चाहे कितना भी अच्छे लोग हों, चाहे कितने भी कैसे भी लोग हों। जितना लड़की ससुराल में रह सकती है मायके में उतना नहीं रह सकती है। तो मैं फिर आ गई और फिर अब क्या है ना, बाबू हमारा बड़ा हो गया है तो उसको भी कभी कभी मतलब अपनी फैमिली की याद आ ही जाती है बच्चों को, तो वो भी अपनी फैमिली को मिस करता था। तो मैं ये सोची शायद बच्चा है, कह नहीं पाता है, उससे घर की याद आती है। फिर मैं कुछ सोची, मैं बोली चलिए अच्छा, मैं दादी वगैरह का फ़ोन आया कि आ जाओ, तो फिर मैं आ गई। और अभी यहाँ पर भी कुछ कंटिन्यू मतलब जो रूटीन पहले था वैसा रूटीन अभी नहीं चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा रूटीन में। अभी मतलब कुछ टाइम टेबल से काम नहीं हो रहा है, जैसे क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से कपड़े वपड़े कुछ अच्छे से नहीं सूख रहे हैं और कुछ काम भी मतलब उस हिसाब से टाइम टेबल से नहीं हो रहा है कि मतलब पहले जिस हिसाब से मैं काम करती थी उस हिसाब से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। मतलब वैसे तो तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन क्या ना, मुझे थोड़ा वीकनेस है, तो इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ फिर काम कर लेती हूँ। इसलिए फिर जब काम करती हूँ तो ऐसा लगता है थोड़ा जल्दी काम हो जाए, तो इसलिए मैं कैमरा वगैरह नहीं उठाती हूँ। क्योंकि जब कैमरा लगा करते हैं कि तो इसलिए थोड़ा काम लेट हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। फिर और मेरा मन भी नहीं होता है करने का, ब्लॉग बनाने का, फिर मैं नहीं बनाती हूँ। और मैंने सोचा चलिए आज कुछ अगर देखते हैं मेरे मायके की कुछ क्लिप्स होंगी तो मैं वो ऐड कर दूँगी। और मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, हो सकता है मैं अब कंटिन्यू ब्लॉग करूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना, आप लोग सपोर्ट नहीं किए और जो भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। और कहते हैं ना, कुछ भी आप अगर काम नहीं करते हो अब कंटिन्यू तो काफ़ी मतलब नुकसान हो ही जाता है। तो ऐसे मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं की तो मेरे सब्सक्राइबर भी कम हो गए हैं। कोई नहीं, सब्सक्राइबर क्या, देखिए लोग अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को भी सोचना चाहिए, अगला इंसान अगर ब्लॉग नहीं बनाना है तो कुछ उसकी मजबूरी होगी। नहीं तो मुझे भी अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना और मैं बनाऊँ, पर मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और फिर मायके में क्या होता है, कभी मैं सोची थी अपना मायके का हाउस टूर वगैरह दूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे टाइम है। मैं सोची थी जब मैं जाऊंगी उसके 5 या 6 दिन रह जाएंगे, तब मैं आपको अपने मायके का तो मतलब होम टूर कराऊंगी, अपनी भाभी मतलब बड़े भाई का घर और छोटे वाले भाई का, सबका। क्योंकि छोटे वाले भाई के घर थोड़ा काम चल रहा था तो इसलिए मैं वहाँ का वीडियो नहीं बनाती थी और थोड़ा काम ज़्यादा फैला हुआ था वहाँ पर, तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी। और बड़े वाले भाई के यहाँ रहती थी तो उनका मैं नहीं बनाई। मैंने सोचा मुझे इतनी जल्दी नहीं आना पड़ेगा, अभी मेरे को आने में टाइम है। जब मैं आऊँगी तो उसके 5-6 दिन पहले मैं काफ़ी मतलब अपना मायका के अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों को सबसे मिलाऊंगी, अपनी भाभी लोगों से सबसे मिलाऊंगी। बट अचानक मुझे आना पड़ा और फिर जिस दिन फ़ोन आया उस दिन मुझे पैकिंग वगैरह किया। पैकिंग वैकिंग करने के बाद फिर मुझे किसी से मिलने जाना था, फिर मैं मिलने चली गई। मिलने जाने के बाद फिर मैं वहाँ से आई, रात हो गई। रात होने के बाद फिर मैं थोड़ा मंदिर गई, प्रसाद चढ़ाना था, प्रसाद चढ़ा के आई। फिर वही टेंशन कि सुबह मॉर्निंग में जाना है, तो यही टेंशन हो गया था। फिर मैं आप लोगों को नहीं बता पाई, ना मैं कोई ब्लॉग कंटिन्यू किया ना कुछ किया, मैं अचानक से ही आ गई। कोई नहीं, अगर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो मैंने सोचा अभी कुछ मतलब मेरा इतना भी मुझे कोई जानता भी नहीं है कि मैं अब ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ। मतलब जानते हैं, भाभी वगैरह जानती हैं
बट ये नहीं पता कि कंटिन्यू काम करना चाहती हैं ये, तो मैं सोचा अगर अब की नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो शायद आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो, जिससे आप लोग मुझे जानने लगें और अच्छे से मतलब मैं ब्लॉग बनाने लगूँ। तब मिला दूँगी, कोई टेंशन नहीं। या फिर कभी कोई आता जाता रहा तो मैं आप लोगों से मिलाऊँगी। वैसे तो कोई नहीं आता जाता है हमारे यहाँ, तभी आते हैं जब मैं जाती हूँ, तभी मेरा भाई मुझे लेने के लिए आता है। वैसे तो कम चांसेस रहते हैं किसी के आने के, कुछ इमरजेंसी काम ना हो तो कोई नहीं आता है, क्योंकि क्या दूर पड़ जाता है, फिर कोई मतलब कुछ काम वाम होता है तभी किसी के यहाँ आ पाता है, वैसे नहीं आ पाता है। तो ऐसे मेरे भाई लोग का भी है, भाई लोग भी नहीं आ पाते हैं। तो चलिए बातें बहुत हो गई, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ और अभी कुछ भी मेरा रूटीन नहीं है, तो मैं कुछ रूटीन नहीं शेयर की हूँ आप लोगों के साथ, बट अब धीरे धीरे मैं करूँगी। और मैं ईयररिंग्स उतार दी हूँ, देखिए इतने दिन मैं ईयररिंग्स पहनी हुई, तो मेरा देखिए कैसा कान हो गया है, इसलिए मैं नहीं पहनी हूँ। तो चलिए मैं यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।